So very good afternoon to all of you. So in the today's lecture, we will discuss about the difference between external fertilization and internal fertilization. So what is that? In the external fertilization, syngamy occurs in the outside medium. मतलब बाहर की तरफ वो अकर करेगी. जैसे कि आपने सिनगैमी में पहले डिफरेंस पढ़ा था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है, पर इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है. In the internal fertilization, syngamy occurs inside the body of an organism. Inside, internal matlab inside, okay? So, syngamy occurs inside the body of an organism. The second point we are having here, it is both the types of gametes are discharged. जो gametes होते हैं वो discharge होते हैं, they don't have any charge. ठीक है. Internal fertilization में क्या है, only the male gametes are discharged. मतलब कि निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो निकल जाएंगे इसमें मेल गैमेट, और इसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दोनों के दोनों गैमेट्स है वो डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट इट इज़ नॉट अ वेरी श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. इट्स नॉट अ वेरी श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, इट इज़ अ कंपैटिबली श्योर फर्टिलाइजेशन मेथड. ओके. फोर्थ इज दैट द यंग वन डेवलप अनप्रोटेक्टेड इन द आउटसाइड मीडियम. मतलब यंग वन डेवलप करेगा आउटसाइड मीडियम में, वो क्या होगा, अनप्रोटेक्टेड, क्योंकि उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है. आउटसाइड द मीडियम में है, प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है डैमेज के भी ज़्यादा चांसेस हैं. ओके. दे आर वर्नेबल टू द प्रेडेटर. मतलब जो भी प्रेडेटर है, जो भी उसको खाने के लिए आ सकता है, इसलिए उनमें क्या है, प्रोटेक्शन कोई भी नहीं है. ठीक है. इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन द यंग वंस आर वेल प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग देयर अर्ली डेवलपमेंट. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट, क्योंकि वो इंटरनल की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो लोग क्या हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड हैं जब भी उनके अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज कैरी ऑन होएगी. ठीक है. ओके. सो द नंबर ऑफ़ यंग वंस इज़ वेरी हाई. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ़ यंग वंस बहुत हाई है, क्योंकि उनमें कोई हम मीडियम आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि हाँ इतने ही पोर्शन में जितने भी यंग वंस हैं वो डेवलप करेंगे. सो द नंबर इज़ वेरी हाई. ओके. द नंबर ऑफ़ द यंग वंस इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि वो इंटरनल है, जितना स्पेस होगा, जितना एरिया होगा, उतने में वही चीज़ डेवलप करेगी. ओके. सो द नंबर ऑफ़ जो यंग वंस है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ठीक है. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इन द external fertilization and internal fertilization. Okay. So the next difference we are having here, it is the what is difference between in zoospore and zygote. Okay. We have talked this earlier, but now we will discuss what is the difference between these both. Okay. First of all, zoospores, it is a motile structure. चल मतलब चल सकता है, मतलब मोटिलिटी इसकी अच्छी है तो हम बोलते हैं कि यस उसके पास एक मोटाइल स्ट्रक्चर है. ओके. ज़ाइगोट में क्या है, इट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मूवेबल और कान बी मूवेबल. ओके. जूस्पोर टेक्स पार्ट इन द डिस्पर्जल. जो जूस्पोर्स आपके क्या होते हैं, डिस्पर्जल में पार्ट करते हैं. मैंने आपको डाइसेंस बताया था आपको एंथर वाले स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो उसमें क्या थे, जूस्पोर्स की अगर मैं बात करूँ उनकी सेम तरीके से, तो क्या वो डाइसेंस में उनका एक अच्छा एक पार्ट होता है, रोल निभाते हैं. ओके. ज़ाइगोट हैज़ लिटिल रोल इन द डिस्पर्जल. बहुत थोड़ा बहुत इसका रोल होता है. ओके. थर्ड इज़ दैट इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है. एसेक्सुअल मतलब ओनली द वन पेरेंट विल बी इन्वॉल्व्ड. ओके. ज़ाइगोट में क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बताया था जब हेप्लॉइड दो मिलते हैं तो वो डिप्लॉइड बना देते हैं, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं. ठीक है. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें क्या होता है, वो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सो मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ज़ाइगोट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. Okay. The fourth point we are having it is it may be haploid or diploid. That it can also be haploid n हो सकता है, diploid 2n हो सकता है. एंड ज़ाइगोट में क्या है, इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड. ज़ाइगोट हमेशा डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. इट इज़ फॉर्म थ्रू द माइटोसिस. ओके. माइटोसिस से ये चीज़ बनती है. इट डेवलप्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मीन्स द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स विल बी इन्वॉल्व, सो द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विल अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ाइगोट. ओके. 6 क्या है, इट डज़ नॉट कॉज वेरिएशंस. कोई भी चेंज इसमें अकर नहीं करेगा बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें. इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ वेरिएशन. इसमें क्या होता है ज़ाइगोट में, अ लॉट ऑफ वेरिएशन. जब भी वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी तो वेरिएशंस, कुछ चेंजेस भी आएंगे. वो सेम टू सेम पेरेंट की कॉपीज़ नहीं होंगे, ओनली द सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी विल बी टेकन. वो कुछ सिमिलैरिटी लेके ही जो आगे की जनरेशन है वो आगे कैरी ऑन करेगी. ठीक है. ओके.
So the next difference we are having, it is the gametogenesis and embryogenesis. Okay, so what is that gametogenesis? It is a formation of the gametes. Gametogenesis है, gamete word आगे use हुआ है इसके, तो मतलब formation of the gametes है, that's why we are calling this term a gametogenesis. Okay, second we are having, it is the embryogenesis. It is a formation of the young individual from a zygote. zygote से जब आगे ट्रेवल करके एम्ब्रियो बनेगा तो क्या यंग इंडिविजुअल है, वो भी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि येस द एम्ब्रियोजेनेसिस हैज़ टेकन प्लेस, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस. ओके, सेकेंड पॉइंट वी आर हैविंग, इट इज़ अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन पहले होगी, पहले गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद ही आएगा प्रोसेस चलेगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हियर दैट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, सेकेंड क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस में, इट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. जब गैमेट्स इन्वॉल्व करेंगे, आगे जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स. हैप्लॉइड गैमेट्स का मैंने आपको बताया था कि एन और एन जब मिलते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं गैमेट्स. वो डिप्लॉइड बाद में होंगे, तो पहले क्या होंगे, वो हैप्लॉइड हैं, क्योंकि वो गैमेट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या है, इट गिव्स राइज टू द डिप्लॉइड एम्ब्रियो. हाइप्लॉइड हैप्लॉइड दो गैमेट आएंगे, तब क्या होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, 2n जो बन जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस थिंग अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो. ओके, फोर्थ थिंग वी आर हैविंग, गैमेटोजेनेसिस अकर्स इनसाइड सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स में चाहे वो मेल है या फीमेल है, वहाँ पे जो गैमेट्स वो इन्वॉल्व होंगे, तो गैमेटोजेनेसिस अकर्स कहाँ करती है, इनसाइड द सेक्स ऑर्गन्स. ओके, इट अकर्स आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. इन द एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, इट अकर्स आउटसाइड बाहर, या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फीमेल इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है. ओके, अब क्या है, मेयोसिस अकर्स ड्यूरिंग और प्रेयर टू द गैमेटोजेनेसिस. इसमें व्हाट इज़ द टाइप ऑफ थिंग अकर, दैट इज़ द मेयोसिस. ठीक है, मेयोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. सो हियर द मेयोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, okay, so in the next lecture we will talk about what is the difference between in ovipary and vivipary. Okay, that's all for today. Thank you.